गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी मुझे पता चला है कि मेरी मेड नहीं आने वाली है, हाउस हेल्पर। तो देखते हैं फिर क्या मैनेज करना है और कैसे मैनेज करना है। वैसे तो मेरे घर में हाउस हेल्पर आती है जो कि झाड़ू पोछा बर्तन एवरीथिंग वो खुद करती है, लेकिन आज नहीं आएगी। आज उसने छुट्टी लिया और होली में भी उसने छुट्टी नहीं लिया था। तो ठीक है, वो भी इंसान है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे अभी ब्रेकफ़ास्ट भी बनाना है, ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया है किसी ने, और लंच भी बनाना है, और घर की भी साफ़ सफाई है। तो घर की साफ़ सफाई में मैं झाड़ू कर लूँगी, डस्टिंग कर लूँगी। पोछा एक दिन चलता है, पोछा नहीं करूँगी क्योंकि कल तो वो फिर आई जाएगी। और किचन वगैरह क्लीन करना है, बर्तन वगैरह साफ़ करना है। रात को मैंने क्लीन कर लिया था, लेकिन कुछ बर्तन फिर सुबह निकल गए, तो फिर उसको भी साफ़ करना है। तो चलिए बगैर डिले किए मैं काम को करती हूँ स्टार्ट, क्योंकि आज डिले करने का या फिर आराम से बैठने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो सबसे पहले मैं किचन में आने के बाद जो चीज़ें हैं वो सामान इधर से उधर कर रही हूँ। जो चीज़ जहाँ पे रखनी है वो रख देती हूँ, तब सफाई बड़े आराम से हो पाती है। और हाउस हेल्पर की अगर आदत हो जाए और आपको अचानक पता चले कि वो नहीं आने वाली है, तो वही लगता है कि पता नहीं क्या नुकसान हो गया। और मुझे भी जब अचानक पता चला कि आज नहीं आने वाली है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी से जल्दी थोड़े थोड़े बर्तन पहले ही साफ़ करके हटा लूँ, क्योंकि इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर मेरे को आदत भी नहीं है और मुश्किल हो जाएगी साफ़ करने में। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये बर्तन साफ़ कर लूँ। सुबह उठती हूँ तो ग्रीन टी है और जीविका को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तो उस हिसाब से ना बर्तन निकल जाते हैं। जबकि अभी ब्रेकफ़ास्ट बाकी है, अभी ब्रेकफ़ास्ट मैंने बनाया नहीं है, तो अब ब्रेकफ़ास्ट बनाऊंगी तो फिर बर्तन निकलेंगे। तो वो तो चलो इकट्ठे मैं दोपहर में अब कर लूँगी। अब मैं किचन नहीं साफ़ करूँगी, अभी के बाद सीधे डायरेक्ट मैं दोपहर के बाद ही साफ़ करूँगी। लेकिन ये सब करने के बाद मैं चली जाऊँगी और घर की सफाइयाँ करने, जैसे बेडरूम की सफाई है, ड्राइंग रूम और ये सब साफ़ करना बाकी है। और आजकल ना झाले भी हो जाते हैं, पता नहीं इतनी धूल मिट्टी बाहर से आती है ना कि झाले आप साफ़ करो और वापस आ जाते हैं। तो हल्का फुल्का वो भी साफ़ करना है। और एक बात आप लोगों से ये करनी थी कि कमेंट्स किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। और मैंने ऐसे सोचा है कि आप लोग के कमेंट्स के जवाब व्लॉग के बीच में ही दे दूँगी। और 1 2 3 टॉप 3 और 4 जो होंगे कमेंट्स, उनके जवाब व्लॉग के बीच बीच में देती रहूँगी। कभी किसी के कमेंट के, कभी किसी के कमेंट के। तो आप पूरे व्लॉग को देखा कीजिए, स्किप मत कीजिएगा, आपके भी कमेंट्स की बारी आएगी। और हाँ, बाकी चीज़ें मैं लास्ट में बताऊंगी कि कैसे कमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं, कैसे कमेंट्स के जवाब मैं नहीं दूंगी, लेकिन व्लॉग के बीच बीच में ही दे दिया करूँगी। तो आज से अच्छे अच्छे कमेंट्स करना शुरू कर दीजिए। और क्या बोलूँ, आजकल तो पानी की भी प्रॉब्लम हो रही है। ये अलग बात है कि हमारे बिल्डिंग में अभी तक पानी की प्रॉब्लम नहीं हुई है, नहीं तो समर स्टार्ट होने के बाद पानी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो बर्तन हाथों हाथ धो लूँगी ना तो ज़्यादा अच्छा है। क्या पता हमारे बिल्डिंग की बारी कब आ जाए और पानी गायब हो जाए। तो चलिए पहले मैं जल्दी से जल्द बर्तन को क्लीन कर लेती हूँ। तो बर्तन साफ़ करने के बाद मैं किचन साफ़ करने लगी। मैंने रात को क्लीन कर लिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ क्लीन नहीं करना है, बस हल्का फुल्का हाथ ही मारना है। गैस चूल्हा भी साफ़ है और प्लेटफॉर्म्स वगैरह सब साफ़ है, तो बस हल्का हल्का सफाई करनी है। और बाकी तो मैंने बोला ही है कि लंच के बाद मैं दोपहर के बाद मैं क्लीन करूँगी। और ये आटा आया है, आटा हम लोग बाहर से पिसवा कर ही लाते हैं, पैकेट वाले आटे को कम इस्तेमाल करते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड ने होल ग्रेन आटा पिसवाया है, तो उसको रखूँगी बाद में। अब मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ अंडे की भुर्जी। अंडे की भुर्जी मैं मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, मेरी बेटी भी खाएगी, मैं नहीं खाती। मैं शाम के पहले एग और नॉनवेज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाती, बिकॉज़ शाम तक तो पूजा करना होता है, मंदिर में दिया बत्ती करनी होती है। और अगर आप सुबह सुबह ही अंडे वगैरह खा लो तो फिर पूजा करने में दिक्कत हो जाती है, करेगा कौन। तो
तो फिर फ़िलहाल अभी तो हम 3 जने यहाँ रहते हैं, तो मैं नहीं खाती। और अगर दिल्ली में रहती हूँ तो फिर मैं खा लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ है जो कर देती है पूजा। तो यहाँ पे नहीं कर, यहाँ मैं नहीं खाती, वहाँ मैं खा लेती हूँ। तो मैं तो ब्रेड और पीनट बटर खा लूँगी। और अभी मैं सबसे पहले अंडे की भुर्जी बनाऊँगी। तो कढ़ाई अब गर्म हो गया, उसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। और ऑयल भी गर्म हो गया है तो उसमें मैं हरी मिर्च डालूँगी और प्याज डालकर थोड़ा सा सौटे कर लूँगी। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करूँगी, सौटे कर लूँगी ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहे। और ये सब करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दूँगी। इससे जो प्याज है ना बड़े अच्छे से भुन जाते हैं। तो ये सब करने के बाद मैं अंडे फेंट के इसमें डाल दूँगी। तो मेरे जो हस्बैंड है ना वो अंडे के येलो नहीं खाते। मैंने 3 अंडे का इस्तेमाल किया, जिसमें से 1 का येलो रखा है और 2 का येलो मैंने हटा दिया है। मेरी बेटी के लिए तो अलग मैं बनाऊँगी बाद में, उसको बगैर प्याज वाली, अगर वो खाएगी तो। अब मैंने इसमें डाल दिया ब्लैक पेपर और हरा धनिया, और इतना ही सब कुछ डालकर जो अंडे की भुर्जी है बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहें तो टमाटो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं हमेशा टमाटो मत डाला करो, थोड़ा सा मीठापन आ जाता है। तो मैं हमेशा टमाटो नहीं डालती, मोस्टली ऐसे बनाती हूँ। और देखिए ऑयल आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैंने हाफ़ टी स्पून डाला था, उससे भी कम ही डाला होगा। तो ये देखिए भुर्जी बन गया है और बहुत ही कम ऑयल में, है ना, हेल्दी भी है। और ऑयली बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं भी खानी चाहिए, आजकल गर्मी का मौसम है, तो अगर आप ऑयली खाते हो तो फिर हैवी लगता है, तो आपको कम ऑयल ही खाना चाहिए। अब मैं थोड़ी सी देसी घी में ब्रेड को भी गर्म कर लूँगी और सबसे पहले अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे दूँ, वो ब्रेकफास्ट कर लें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जीविका तो मॉर्निंग में ही दूध और बिस्किट्स, जीविका जब सुबह सोकर उठती है तब से शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ खाती पीती रहती है। छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, उनका कोई नियम तो होता नहीं। वो सुबह उठेगी डायरेक्ट बोलेगी भूख लगी है, तो उसका स्टार्ट हो जाता है। और वो जब ये क्लास हो जाता है ना, फिर वो आराम से ब्रेकफास्ट करती है। तो सबसे पहले मेरे घर में जो ब्रेकफास्ट करने वाले होते हैं वो मेरे हस्बैंड, और उसके बाद मेरी बेटी, और सबसे लास्ट में मैं करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट कर लिया और मैंने कहा था कि मैं पीनट बटर और ब्रेड खा रही हूँ, तो वही मैं खा रही हूँ। और थोड़ी देर मैं टीवी देख रही हूँ बैठकर, न्यूज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है न्यूज़ देखने में। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैंने सोचा अब घर की साफ़ सफाई शुरू कर दूँ, क्योंकि अब इससे ज़्यादा मैं लेट नहीं करूँगी। तो साफ़ सफाई में डस्टिंग भी करना है, झाड़ू भी देना है और बिस्तर वगैरह भी ठीक करना है। तो सबसे पहले मैं बेडरूम का डस्टिंग करूँगी, बिस्तर ठीक करूँगी, बेडरूम में फिर मैं झाड़ू दूँगी। उसके बाद वैसे ही मैं ड्राइंग रूम में जाऊँगी, वहाँ भी सारी चीज़ें ठीक करने के बाद एंड में मैं झाड़ू दूँगी। तो इसी तरीके से। और आज पोछा नहीं दूँगी, मैंने कहा ही था कि एक दिन तो चलता है, अगर 2-3 दिन वो नहीं आती तो मुझे पोछा भी देना पड़ता। तो आज मैं पोछा थोड़ा स्किप कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अचानक मेरे सिर पे इतना सारा काम आ पड़ा है, तो मैंने सोचा पोछा रहने देती हूँ, लेकिन झाड़ू, डस्टिंग और बाकी की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने बिस्तर को साफ़ कर लूँ और बाकी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लूँ।
तो ऑलमोस्ट ये झाड़ू डस्टिंग और बाकी की सफाई हो चुकी है मेरी। और ये वो कपड़े हैं जो मैं हैंड से वॉश करती हूँ, वॉशिंग मशीन में नहीं डालती, बिकॉज़ ये जो टी शर्ट्स वगैरह होते हैं वो मशीन में ख़राब हो जाते हैं और कुछ के कलर अगर मिक्स हो गए तो मुश्किल हो जाता है। तो ये सब मैं इजी वॉश करती हूँ हैंड से, और इसको निचोड़ती भी नहीं हूँ ताकि जो टी शर्ट का शेप चेंज ना हो जाए। तो वो कपड़े मैंने वॉश किए थे अभी हैंड से, तो वो मैं डाल रही हूँ सूखने के लिए। अभी गर्मी है तो सूख जाएगा, अगर मैं लेट से डालूँगी तो फिर कपड़े सूखेंगे नहीं। तो आज तो बहुत सारा काम था जो कर लिया। तो मेरे सारे काम हो चुके हैं। सारे काम तो नहीं, लंच बाकी है, तो लंच में भी टाइम है। मैंने सोचा अब मैं थोड़ा रिलैक्स करूं, और मटके का पानी ना बेस्ट होता है, बेस्ट। मैं इस ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि मेरे इस ब्लॉग में आप कमेंट्स करें। और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग से आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। उसमें नेगेटिव कमेंट्स मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, रेयर करूंगी। मोस्टली नेगेटिव कमेंट्स करोगे तो उसको शायद मैं इग्नोर ही मारूं, और अच्छे कमेंट्स करोगे उसके मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। टॉप 3 कमेंट्स के, सारे कमेंट्स के जवाब देना इज नॉट पॉसिबल। तो टॉप 3 कमेंट्स जो आप फर्स्ट कमेंट जिसका होगा, सेकंड कमेंट्स और थर्ड, ये 3 कमेंट्स के मैं आंसर आप लोग को करूंगी। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करना नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग जिसके कमेंट्स होंगे उनका नाम भी लूंगी मैं। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, एंड आई होप कि ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज इस ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और बताइएगा आपको हमारा ये रूटीन ब्लॉग कैसा लगता है। चलिए तो इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।